थैंक यू जितिन सर, थैंक यू। जितिन सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। पलक के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, बहुत अच्छी नॉलेज दी है। हर्बल से पहले ये बातें हमें भी नहीं पता थी। और मेरे तो ब्रेन में बैठा हुआ था कि दुनिया में हर काम हो सकता है, बस वजन कम नहीं हो सकता। दो तीन बातें मेरे ब्रेन में बैठी हुई थी, मेरे को पता नहीं ये किसने सिखाई थी। कि जो बंदा ओवरवेट है वो कभी फिट नहीं हो सकता, जो गरीब है वो कभी अमीर नहीं हो सकता। एक बार मेडिसिन शुरू हो गई तो जिंदगी में कभी बंद नहीं होती है। और ये मेरा माइंडसेट था कि अमीर लोगों को हार्ट अटैक होते हैं और अमीर लोगों को इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। हम गरीब है, अच्छी बात है। ये सारी बातें मेरे ब्रेन में बैठी हुई थी, कभी सोचा भी नहीं था कि अमीर होना है या फिट होना है। कोशिश करते थे लेकिन रिजल्ट पता नहीं था, लेकिन इस सिस्टम में आके सब कुछ बदल गया है। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। 30 डेज अगर इस कॉल पे नहा के बैठोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, लिखोगे और फिर उसको अप्लाई करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। 1 मिनट में सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरमुख सिंह है और आज से 13 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो, 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ब्रांड न्यू गेट टीम, गेट 25, मिल टीम और मिल 75, आप सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये जो लेवल हो रहे हैं, ये सारे का सारा हमारी टीम बहुत ग्रोथ कर रही है। किसी टीम में ऐसे लेवल नहीं होते हैं, पर हमारी टीम बहुत बढ़िया कर रही है। और इन सब में से ना उमेश सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। मैं सुल्तानपुर जाता था मीटिंग पे, मैं इनके घर पे गया। इनका घर मिट्टी का बना हुआ था, बिल्कुल कच्ची मिट्टी का, जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल मिट्टी की थी। इनके फादर गोलगप्पे और रेड़ी लगाते थे, ये वहां पे साथ में काम करते थे। डाइट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे इनके पास। बहुत मेहनत की है। यहाँ पे रजनीगंधा में ये और श्रेष दोनों जॉब करते थे, 12-12 हज़ार रुपये पे। सबसे पहले तो मैंने इनकी जॉब छुड़वाई। मैंने बोला हम लोगों की सेहत अच्छी करते हैं और आप वो सामान बेचते हो जिससे मुंह का कैंसर होता है। और इनको कुछ समझ नहीं आती थी कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जब मैं इनके घर पे गया सुल्तानपुर में, मैं पहली बार, तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना बैकवर्ड एरिया, कितना बैक, वहां पे सोचा भी नहीं जा सकता कि कुछ हो सकता है। लेकिन इन लोगों ने मेहनत करके बहुत बड़ा कर दिया है। और सुरेश का चेक 26 लाख रुपए का है पिछले महीने का। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी। और ये 2027 में लड़का प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, गाड़ियां ले ली हैं, घर अच्छे बन गए हैं। ये लाइफ चेंज इस सिस्टम के बिना नहीं हो सकती। मैं आपसे दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ। क्या आपको जिंदगी में कभी किसी ने बोला कि आप बड़ा कर सकते हो? आप चेक करो, आपकी पूरी लाइफ में किसी इंसान ने आपको बोला कि आप बड़ा कर सकते हो? और दूसरा, फिर दिखाया कि ये लोग बड़ा कर चुके हैं। ये सिर्फ एक ऐसा सिस्टम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मार्क्यूज ने ये कैसा सिस्टम बनाया। हमारा मिशन है, हम लोग इन लोगों को अच्छी सेहत देनी है और ज्यादा सारा पैसा कमाना सिखाना है। आज का जो सेशन था वो बहुत पावरफुल था। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। आप लेडीज हो या जेंट्स हो, ये आपके हाथ में नहीं था जब आप इस दुनिया में आए। आप किस मजहब में पैदा होगे, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, किस घर में पैदा होगे, ये आपके हाथ में नहीं था। किस देश में आप पैदा होगे, ये आपके हाथ में नहीं था। आपकी किसके साथ शादी होएगी, ये भी आपके हाथ में नहीं था। आपके कितने बच्चे होंगे, बेटा होएगा बेटी होएगी, दोनों बेटियां दोनों बेटे होंगे या नहीं होंगे, ये भी आपके हाथ में नहीं था। पर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी चेंज नहीं करती हैं। जिंदगी चेंज करती हैं कि आपने जो 5 लोग ढूंढे हैं जिनके साथ आप रहते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी है। पिछले 5 साल में जो आपने खाया है उसकी वजह से आपकी सेहत है। पिछले 5 साल से आप जिन लोगों में रहे हो उनकी वजह से आज आपकी ये इनकम है। अगले 5 साल में आपको जैसी सेहत और जैसी इनकम चाहिए, वैसा खाना शुरू कर दो,
वैसे लोगों में रहना शुरू कर दो। ये दो काम मेरे कहने से कर दो, आपकी ये सारी की सारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप चेक करो, हमारा ब्रेन वही करता है जो चारों तरफ देखता है। और ये सारी बातें गुरु साहब ने ग्रंथों में लिखी हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। लोग खाने को लाइट ले लेते हैं, लोग बोलते हैं कि खाने से क्या हो जाएगा। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, आप 2 दिन गलत खाओ, मतलब तला हुआ, ज्यादा शुगर, ज्यादा कैलोरी वाला, 2 दिन पूरा शादी पे जाओ गलत खाओ, तो आप चेक करो आपकी सेहत खराब होती है कि नहीं होती। जब आपकी सेहत खराब होएगी, आप ऑफिस में जाओ, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, बताओ जिस बंदे का सर दर्द हो रहा है, पेट खराब है, क्या वो नॉर्मल बात कर पाएगा जैसे फिट इंसान करता है? नहीं कर पाएगा। उसका बिजनेस या जॉब खराब हो जाएगी। जब मैं खराब सेहत के साथ ऑफिस में आऊंगा, स्कूटर बेचने की कोशिश करूंगा, नहीं बिकेगा, तो मेरा बिजनेस का नुकसान होएगा, मेरी जॉब में प्रॉब्लम आएगी। जब मेरे बिजनेस में नुकसान होएगा तो मेरे साथ मेरा बॉस या मेरा सीनियर लड़ेगा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सब खराब कर रहे हो, ये तेरे से अटेंड नहीं हो रहा। जब मेरा बिजनेस खराब होएगा तो फिर मैं घर पे जाके अपनी वाइफ से लड़ूंगा, बच्चों से लड़ूंगा। कारण क्या है कि सुबह का जो आपने नाश्ता किया, जो आपने गलत खाया, खाने के साथ आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपकी नींद, आपका उठना, आपका डाइजेस्ट सिस्टम। और ये बॉडी एक मशीन है और हम लोग इसमें कुछ भी डाल रहे हैं, हम लोगों ने इसको डस्टबिन बना रखा है और हमारा ब्रेन भी वैसे ही चल रहा है। और दूसरी है संगत। संगत आप किन लोगों में हो? गुरु साहब ने बोला है, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का असर इतना खतरनाक है कि अगर आप गलत लोगों में हो तो आप जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है। एक चोर था, वो चोरी करता था, उसका जो गुरु था वो महाचोर था। उसने उसको बोल रखा था कि तूने कभी भी गुरुद्वारे मंदिर नहीं जाना, कभी कोई सत्संग नहीं सुनना, अगर सत्संग चल रहा हो तो दोनों कानों में आपने उंगली फंसा लेनी, आपके अंदर कोई आवाज चली ना जाए, नहीं तो आप चोरी नहीं कर पाओगे। देखो चोरों के जो गुरु होते हैं वो वैसे ही होंगे, उनके उनके पास भी कोई कलाकारी होती है। तो उसने बोला पक्का गुरुजी मैं नहीं करूंगा। एक दिन वो बंदा पैदल चल रहा था, गुरुद्वारे या मंदिर के पास से निकल रहा था, तो उसके पैर में ना कांटा चुभ गया और उसको एक हाथ निकालना पड़ गया। और गुरुद्वारे मंदिर में कथा चल रही थी। और कथा क्या चल रही थी, वो जो कथा कर रहा था उसने बोला कि जब आपको जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन हो तो उनकी एक पहचान होती है, उनकी परछाई नहीं होती। क्योंकि भगवान जब आपको दर्शन देंगे वो शरीर में नहीं आएंगे, वो सिर्फ आपको दिखेंगे, किसी और को नहीं दिखेंगे। और उनकी परछाई, उसने फटाफट अपने कान में उंगली द्वारा से डाल ली। ओए होए ये क्या सुन गया मेरे को, क्योंकि गुरु ने बोल रखा था सुनना नहीं है। तो क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया। चोरी करता हुआ नहीं पकड़ा गया, चोरी उसने सारा सामान बांध लिया था। जब घर वाले जागे तो वो भाग लिया। जब वो भागा तो बाहर जाके लोगों ने उसको पकड़ लिया। और राजे होते थे पहले, तो जब राजे ने, उनको तो फांसी देनी थी, कोई छोड़ना ही नहीं था, क्योंकि चोर को तो कहते थे मार दो बस इसको। राजे ने जब फांसी देनी थी तो उस बंदे से पूछा गया कि तूने चोरी की? क्योंकि वो घर से नहीं पकड़ा गया था, बाहर से पकड़ा गया था। उसने बोला कि मैं तो सुबह सुबह वॉक कर रहा था जी, इनका चोर पता नहीं कहां भाग गया, मेरे को पकड़ लिया इन्होंने, मैंने कोई चोरी चोरी नहीं की। तो जो राजे थे पहले वो ऐसे सजा नहीं देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा इंसान मर जाए जिसने गलती नहीं की। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो उनका माना नहीं। जो राजे होते थे पहले वो बहुत समझदार थे, उन्होंने पता किया ये किसको मानता है। तो उन्होंने जब पता किया तो उन्होंने बोला कि ये माता को मानता है। तो राजे ने बोला कि ठीक है, सुबह 2 बजे ना इसके जो ये जो जेल में बंद है वहां पे एक छोटी सी कन्या को ना माता बना के भेजो। और ये उससे जब उसके पास तो ये सच्ची बोलेगा क्योंकि उसको मानता है। तो सुबह 2 बजे अंधेरा था, एक छोटी सी लाइट थी, एक छोटी सी लड़की को 7-8 साल की को माता बना के उसके वो जेल में भेजा गया। और जो बच्चा था उसने पूछा कि बच्चे तूने चोरी क्यों की? अभी वो बोलने ही लगा था तो उसने देखा कि वो माता का परछावा था, परछाई दिख रही थी। उसके ब्रेन में 1 मिनट में आ गया कि राजा ने भेजा इसको बना के, ये सारा अगर इसके सामने मैंने सच बोल दिया तो समझ लो फांसी पक्की है। तो उसने हाथ जोड़ लिए, कहता माता तू तो सब जानती है, मैं चोर थोड़ी हूं, मैं तो वहां पे वॉक कर रहा था, चोर तो इनका भाग गया है, मेरे को तो ऐसे ही पकड़ लिया, तू मेरे को बचा। और जो मंत्री थे वो साथ में सारा सुन रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रहा था, तो उन्होंने वो छोड़ दिया उसको, उसको बोला ये चोर नहीं है।
पर यहां पे उस बंदे ने फिर लिखा, सिर्फ 2 सेकंड की सही संगत आपको मरने से बचा सकती है। सिर्फ 2 सेकंड के अच्छे लफ्ज सत्संग के। और हम संगत किसी के साथ भी करते हैं, कोई भी बोल के चला जाता है, कोई भी आपको बोलता है कि ये शेक नहीं पीना, ये क्यों ले रहे हो, बस खत्म। आज से 13 साल पहले अगर मैंने किसी ऐसे इंसान की बात मान ली होती कि ये सेहत के लिए आपके लिए सही नहीं है, आप बस एक्सरसाइज किया करो फिट हो जाओगे, तो आप सोचो मेरी आज जिंदगी कैसी होती। और उस बंदे को तो ये याद भी नहीं रहना था उसने मेरे को सलाह दी है। और मेरे को जिंदगी में ये कभी पता भी नहीं चलना था कि मैं चेयरमैन बन सकता हूं। और इसीलिए गुरु साहब ने बोला है, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ, बिना गुरु वाले की शक्ल भी नहीं देखनी। जिस बंदे का कोई गोल नहीं है वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। और गुरु साहब ने तीसरी बात लिखी है, मन वेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। अपने इस ब्रेन को सेल कर दो अपने गुरु के पास, नहीं तो ये आपको मार देगा, नहीं तो ये इतने गलत काम करवाएगा आपसे आप सोच भी नहीं सकते। और बिना गुरु वाले के माथे भी नहीं लगना। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब समझो, उन्होंने बोला कि भगवान भी अगर साइड पे खड़े हैं पर आप गुरु को मिलो, क्योंकि गुरु ने ही आपको भगवान से मिलाना है, डायरेक्ट नहीं मिल पाओगे। ये जिंदगी, 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक तो जो गलती करते हैं उनको पता ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूं, वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर पाते। दूसरे लोग गलती करते हैं पर वो बहुत जल्दी सुधर जाते हैं जब उनको पता चलता है मैं गलत कर रहा हूं। और जो तीसरे नंबर 1 लोग हैं इस दुनिया पे, वो लोगों की गलतियों से सीखते हैं, वो खुद गलतियां नहीं करते। आपके पास बहुत कम टाइम है, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है। पहले तो आप एक कागज पे एक लाइन लिखो, आपके फादर की उम्र कितनी थी, आपकी अभी कितनी हो चुकी है, बाकी कितनी है वो तो लिख लो। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा काम कर रहे हो जिसका आपको पता ही नहीं है, कहां पे पहुंचना आपको नॉलेज ही नहीं है, आपके पास टाइम कितना है। और अभी अभी भी अगर हम सलाह ही कर रहे हैं मैं सुधरूं कि ना सुधरूं, फिट हो जाऊं कि ना हो जाऊं, तो सोच लो फिर क्या होने वाला है, आपको कभी समझ नहीं आएगा। और चौथा गुरु साहब ने लिखा है, बेला मन शैतान का घर, डेट के साथ गोल। उन लोगों में ज्यादा से ज्यादा रहिए जिनका गोल सेम है, कोई मौका मत छोड़िए। ये एक ऐसा सिस्टम है, हमारी टीम में कल मेरे को लगता है 12-13 लोगों के लेवल हुए हैं, एक भी बंदा उनमें से ऐसा नहीं था जो ये सोच के आया हो कि मैंने गेट टीम, मिल टीम या मिल 75 बनना है या प्रेसिडेंट ही बनना है। यहां पे ये लोगों की वजह से, गोल लिखने की वजह से आप उस गोल को अचीव कर पाते हो। और जो पांचवा काम है वो है मन जीते जग जीत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा मन है। ये आपको यहाँ पे कॉल पे नहीं बैठने देगा, ये कैमरा बंद करवाएगा, सुबह उठने से पहले बोल देगा रहने दो थोड़ी देर और सो जाओ, एक्सरसाइज करने लगोगे तो बोलेगा आज नहीं हो पाएगी, रात को लेट सोए थे। हर अच्छे काम से आपका मन आपको रोकेगा। गलत काम करने के लिए बोलेगा कर दे, चक दे फट्टे, कोई नहीं देखता, तेरे साथ तो बुरा हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा था कि इस दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बात बताओ, सबसे अजीबोगरीब बात क्या है। तो कृष्ण भगवान ने बोला था, ये जो इंसान है ना, अपने से छोटों का भी संस्कार करके आ जाता है, अपनी उम्र वालों का भी संस्कार करके, उसके सामने मरते हैं सारे, अपने से बड़ों को तो ये करता ही है, पर ये कभी भी ये नहीं बोलता कि मैंने भी मर जाना है, मैंने भी इस दुनिया से जाना है। मतलब ये कभी नहीं बोलेगा। हर कोई बोलेगा इसकी शुगर की वजह से डेथ हो गई, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको तो पता नहीं ये प्रॉब्लम थी। कभी नहीं बोलेंगे कि ये मेरे मेरे साथ भी ये हो सकता है। और हमारी जिंदगी की यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होनी तय है। ये पहला ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे वो लोग आपको सिखा रहे हैं जिन्होंने उस काम को कर लिया है, और जो लोग कर चुके हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है। और ये सारे का सारा खेल है ब्रेन का। जिस बंदे ने मान लिया कि मैं आइडल वेट पे आ जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत उसको आइडल वेट पे आने पे नहीं रोक सकती। जिस बंदे ने ये सोच लिया कि मेरी प्रेसिडेंट टीम हो चुकी है 19/11/30 को, दुनिया की कोई ताकत उसकी प्रेसिडेंट टीम होने से रोक नहीं सकती। बस चेंज आपको खुद पे करना है, किसी पे चेंज नहीं करना। आपका मन बोलेगा कि एडवांस टिकट बुक मत करवाओ, पर आपको करवानी है। आपका मन बहाने बनाएगा कि मीटिंग पे जाने से रहने दो, क्योंकि ये सुबह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप गरीब ही रहो, आप बीमार ही रहो और आप जल्दी मर जाओ।
माइंड जो ब्रेन है ना, इसका काम ये है कि आप कंफर्ट जोन में रहो, पर क्या जो प्लेन है वो एयरपोर्ट पे सेफ है या आसमान में सेफ है। पर 35,000 मीटर पे जहाज उड़ता है, अगर वो एयरपोर्ट पे ही खड़ा रहे तो उसकी कोई वैल्यू है। और जो शिप है वो सबसे ज्यादा सेफ किनारे पे है समुंदर में, पर वो समुंदर में जाता है तब उसकी वैल्यू है। ये जिंदगी सेफ रहने से वैल्यू नहीं है। आप घर पे ही बैठे रहो, कुछ करो ही ना जिंदगी में और मर जाओ, इसके लिए ये जन्म नहीं है। ये ब्रेन बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। आप करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। आप इसको यूज करो, आप इस बॉडी को यूज करो। ये हम लोग ये दो बच्चे पैदा करने के लिए, घर बनाने के लिए और एक गाड़ी लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। ये तो जानवर भी करते हैं। आपका ये जन्म वो है जो इतिहास बदल सकता है। आप मार्क्यूस के बारे में सोचिए, उनके मदर की डेथ हुई, उन्होंने न्यूट्रिशन बनाया कि किसी और की मदर की डेथ ना हो। फिर अपनी दादी को देके न्यूट्रिशन चेक किया कि सच में वेट लॉस होता है, फिर हुआ। फिर उन्होंने कंपनी बनाई, फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल ली, फिर इस कंपनी को 95 कंट्री में ये पहुंचाया। 46 ईयर से करोड़ों लोगों की जिंदगियां अच्छी हो रही हैं, करोड़ों लोगों की इनकम बढ़ रही है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने आप को सुंदर ही बनाना है और इस सिस्टम को समझना है। जब एक इंसान इतना बड़ा कर सकता है तो तुम अपना खाना पीना चेंज करके कुछ लोगों की जिंदगियां भी नहीं बदल सकते, अपनी लाइफ भी नहीं बदल सकते, सीखने के लिए भी रेडी नहीं हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा और कोई मौका मत छोड़िए। कल 7,000 लोग आने वाले हैं दिल्ली में, क्लैपिंग कर दिए। मेरी गाड़ी आ गई है बाहर, मर्सिडीज लेने आई है मेरे को, वहां पे 7 स्टार होटल में रखेंगे। 1 लाख रुपया उस गाड़ी का रेंट है जो मेरे को दिल्ली छोड़ेगी, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। आपको ये सारे के सारे काम, मेरी न्यूजीलैंड की टिकट करवाई है कंपनी ने, हम लोग चेयरमैन रिट्रीट पे जा रहे हैं। मेरी और वीना मैम की 24 लाख रुपए की टिकट है, 24 लाख रुपए की टिकट है न्यूजीलैंड आने जाने की। फर्स्ट क्लास की टिकट, रूम होता है जहाज में, वहां पे वॉशरूम भी साथ आता है, जहाज में नहा सकते हो आप 35,000 मीटर की ऊंचाई पे। ਤੁਹਾਨੂੰ 500 रुपए की टिकट लैन लगे, हाले डर लगता है। सारिया टिकटें कंपनी खर्चेगी आपकी, पर आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। बनोगे सीख के, बिना सीखे तो कुछ नहीं बनोगे। बिना सीखे तो बाप बन जाओगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते, या मां बन जाओगे। ये बिल्कुल आसान है, ये बन सकते हो। पर अगर आपने जिंदगी में बड़ा करना है तो फिर सीखने के लिए रेडी हो जाओ। और ये सबसे मुश्किल काम वो तो हमने कर लिया, बच्चे पैदा करने वाला। और जो सबसे आसान काम है उसके लिए हमारा मन बहाने बना रहा है, बोल रहा है मेरे से उठा नहीं जाएगा, मेरे से किया नहीं जाएगा। और जिस बंदे को समझ आ गया जिंदगी चेंज हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो कि प्रेसिडेंट ही बन के आपके साथ क्या होएगा, तो 16 तारीख को आप मिस मत करना। मैं इतना हैरान हूं, कम से कम 100 गेट टीम की रिकॉग्निशन होने वाली है। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, क्योंकि हमारी पिछले महीने लीडरशिप थी। 2 महीने में जितने लोगों ने क्वालिफिकेशन किया है वो सब सपने आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ब्रेन जब देख लेता है ना और फील करता है कि मैं, मेरे साथ भी ये हो सकता है। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं, मैं पहली बार मीटिंग में लुधियाना गया था, 700 लोग थे। जब चरणजीत सर स्टेज पे आए तो लोग भाग के उनको हाई फाई करने के लिए आए। हम मेरे को तो समझ नहीं था, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा देखा ही नहीं था कि किसी इंसान की लोग ऐसे रिस्पेक्ट करें। तो बस मेरे ब्रेन ने उठा लिया था कि ये मेरे साथ भी होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, आपका ब्रेन बोल दे एक बार ये मेरे को चाहिए, फिर तरीके इसके पास सारे हैं। तरीके इससे मत पूछो, ये तो पूरी दुनिया पे राज करवा सकता है आपको। बस ये उठा लेके ये मेरे को चाहिए, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये सिस्टम इतना पावरफुल है, हम आपको सिखाएंगे वो अचीव कैसे कर सकते हो। ये तो दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपको कोई सिखाने वाला ना हो तब भी आप अचीव कर सकते हो, अगर आपका ब्रेन उठा ले कि मेरे को ये चाहिए। और यहां पे तो हम लोग बताने वाले हैं कि कैसे आप इसको अचीव करोगे। 16 तारीख की मीटिंग मिस मत करिए, क्योंकि वहां पे 2 डायमंड प्रेसिडेंट टीम की भी रिकॉग्निशन है, इसलिए प्रेसिडेंट भी वहां पे फील करेंगे कि हमको भी ये 2 डायमंड पे पहुंचना है। और कोई मौका मत छोड़िए। और कल दिल्ली में जो होने वाला है वो तो सारा इतिहास बदल जाएगा दिल्ली के बिजनेस का, मेरा प्रॉमिस है। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। माँ बाप से बड़ा गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। कभी किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं है,
बुरा सोचना नहीं है, बुरा करना नहीं है, भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे। मेरी तरफ से फिर से एक बार गेट टीम, गेट टू फाइव, मिल टीम और मिल 75 सब ब्रांड न्यू लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। 24 घंटे इसकी खुशी मनानी है, नेक्स्ट लेवल पे लग जाओ। 24 घंटे से ज्यादा खुशी मनाने का हक कभी आपको नहीं है, चेयरमैन बन के मनाएंगे सारी खुशियां। थैंक यू आपका सबका।